ये प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले तमाम ख़वातीन एक विटामिन है। आज आप लोग मुझसे सब वादा करें कि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे और पहले से इसकी तैयारी करेंगे। अगर देखें आप एक अच्छी हेल्थ लेके एक अच्छी सेहत के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होंगी तो आपके पूरे 9 महीने भी अच्छे गुजरेंगे और आप एंड अप होंगी एक अच्छी सेहत, अपनी अच्छी सेहत के साथ भी और एक अच्छे हेल्दी बेबी के साथ भी। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं वो आप अकेले नहीं खा रहे होते, आपके साथ साथ आपका बच्चा भी वो दवा खा रहा होता है। जैसे कि प्यारे दोस्तों, हम लोग अपनी ज़िंदगी में तमाम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को प्लान करते हैं। जैसे कोई शादी की तकरीब हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई हमारा मज़हबी त्यौहार हो जैसे ईद हो या दिवाली हो या क्रिसमस हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले इनको प्लान करते हैं और फिर कई महीने पहले से इनकी तैयारी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी भी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और बहुत ही नाजुक काम है। तो अपनी प्रेगनेंसी को भी प्लान करें और इसको कई महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू करें। तो आज हम वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें तो 2 से 3 महीने पहले अपने फैमिली फिजिशियन को या अपने गायनाकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। इस विज़िट का मकसद ये है कि आपकी जर्नल हेल्थ जो है वो चेक हो जाएगी। इसमें वो आपको चेक करेंगी आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, आपको शुगर का मसला तो नहीं है, खुदा न खास्ता आपका वज़न बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आपको खून की कमी तो नहीं है, या आपको कोई खुदा न खास्ता थायराइड का मसला तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी और आपकी ओवरऑल जो है वो एक हेल्थ जो है वो उसका चेकअप हो जाएगा। देखें, ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं। अगर आप खून की कमी के साथ अपनी प्रेगनेंसी में एंटर होंगी तो आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मसाइल फ़ेस करने पड़ सकते हैं। अगर पहले ही आपको पता चल जाएगा कि खून की कमी का मसला है तो 2 से 3 महीने का टाइम इतना होता है जिसमें डॉक्टर आपको कोई ऐसी डाइट बता सकती हैं जिसके ज़रिए आप अपनी खून की कमी को कवर कर सकती हैं या समटाइम्स आपको मेडिसिन दे सकती हैं। इसी तरीके से अगर थायराइड हार्मोन देखें, एक होता है जो आपकी बॉडी के तमाम बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसकी कमी या ज़्यादती से जो है बाज़ औक़ात बच्चों में कुछ नुकाइस पैदा हो जाते हैं। तो इसका चेक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। शुगर की बीमारी में क्या होता है कि जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है इसमें प्रेगनेंसी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट आते हैं जब उनके मिस्ड अबॉर्शंस 1-2 दफ़ा हो चुके होते हैं, जब पता चलता है कि जी ये शुगर की वजह से इनके मिस्ड अबॉर्शंस हो रहे हैं। तो क्यों ना हम ये सब काम प्रेगनेंसी से पहले करके रखें और अपनी हेल्थ को पहले से इम्प्रूव करके रखें। अगर देखें आप एक अच्छी हेल्थ लेके एक अच्छी सेहत के साथ प्रेगनेंसी में एंटर होंगी तो आपके पूरे 9 महीने भी अच्छे गुजरेंगे और आप एंड अप होंगी एक अच्छी सेहत, अपनी अच्छी सेहत के साथ भी और एक अच्छे हेल्दी बेबी के साथ भी। डेंटिस्ट को विज़िट कर सकती हैं प्रेगनेंसी से पहले। अगर देखें आपको दांत का कोई इशू है, दांत में मसला है, दांत में दर्द है, वॉटेवर कोई और गम्स का इशू है और आप इस प्रॉब्लम के साथ प्रेगनेंसी में एंटर हो जाती हैं तो क्या होगा कि जब आप खाएंगी कैसे, खाने के लिए तो दांतों का और मुंह का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है या मुंह में छाले हो रहे हैं या और कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको प्रेगनेंसी में फिर आप हर दवा नहीं खा सकती। ठीक है, प्रेगनेंसी में कुछ ख़ास दवाएं आप खा सकते हैं जो सेफ़ होती हैं माँ के लिए और बच्चे के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो आप मेडिसिन ले रहे होते हैं वो आप अकेले नहीं खा रहे होते, आपके साथ साथ आपका बच्चा भी वो दवा खा रहा होता है और बच्चा उस टाइम पे बन रहा होता है। तो हर मेडिसिन आपको एडवाइस नहीं की जा सकती। इसी तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट जो मैं आपको मशवरा दूंगी वो ये कि आप प्रेगनेंसी से पहले अपना एक स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करवा लें। चाहें तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस दोनों करवा लें
और अगर दोनों नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड पेल्विस ज़रूर करवा लीजिए। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाने का मकसद ये है कि आपके यूट्रस का क्या स्टेटस है, आपकी ओवरीज कैसी हैं, यूट्रस के तरफ जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसेस होती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपकी बच्चेदानी में कोई खुदा ना खासा छोटी मोटी रसौली तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, आपकी ओवरीज़ में कोई सिस्ट तो नहीं है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जब पहला प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करवाने आती हैं तो पता चलता है कि जी एक बड़ा सा फाइब्रॉइड भी है, साथ में प्रेगनेंसी भी है। तो फिर उस टाइम पर गायनाकोलॉजिस्ट भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है फिर वो यही कहती हैं कि 9 महीने तो आपने कोशिश करना है कि इसी के साथ ही प्रेगनेंसी चले और फिर बाद में इसका ट्रीटमेंट होगा। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसी सिस्ट है जो आपको बार बार पेन कर रही है या उसकी इमीडिएट सर्जरी की नीड है, बाज़ औक़ात सिस्ट में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो फिर वो भी आप जो है अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी सर्जरी करवाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट को बार बार एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, बार बार डिस्पेप्सिया हो रहा है और खाने पीने में मसला है, अपर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, तो अपना एक ऊपर पेट का नहार मुँह एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, जिसमें ये पता चल जाएगा कि खुदा न खासा पित्ते में तो कोई मसला नहीं हो रहा, आपके जिगर का स्टेटस कैसा है, आपके गुर्दे सही हैं। अगर आपको खुदा न खासा बार बार यूटीआई हो रहा है तो आपका मसाना एक दफ़ा चेक हो जाएगा। तो ये मेरी आपको एडवाइस है कि प्रेगनेंसी से पहले भी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो आज आप लोग मुझसे सब वादा करें कि आप लोग अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे और पहले से इसकी तैयारी करेंगे। और जाते जाते सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले तमाम ख़वातीन एक विटामिन है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दें। क्योंकि देखें आजकल हम लोग जो हैं वो बैलेंस डाइट तो लेते नहीं हैं, ठीक है। कुछ ख़वातीन और बच्चियाँ लड़कियाँ जो हैं वो तो आप फ्रूट और वेजिटेबल्स लेती ही नहीं हैं, तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में फॉलिक एसिड की ऑलरेडी डेफिशिएंसी हुई हुई होती है। तो आपने हर ख़ातून ने, हर फीमेल ने प्रेगनेंसी करने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड खाना शुरू करनी है। फॉलिक एसिड खाना बहुत ज़रूरी है। इसके ना खाने से क्या नुकसानात होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।